नमस्कार, एएसबी न्यूज चैनल के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना मदेशिया। आइए रुख करते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। अमेरिका से पहुंचे बाबा अनल ने भारतीय सनातन संस्कृति संपर्क यात्रा के तहत किया हवन पूजन। भारतीय सनातन संस्कृति के प्रचार प्रसार हेतु अमेरिका से भारत पहुंचे बाबा अनल इन दिनों पूरे देश में विशेष धार्मिक यात्रा भारतीय सनातन संस्कृति संपर्क यात्रा का संचालन कर रही हैं। ये विशेष यात्रा 10 सितंबर से प्रारंभ हुई, जिसका शुभारंभ प्रयागराज जिले में अखंड चंडी हवन के साथ किया गया। यात्रा के दौरान बाबा अनल का संकल्प है कि भारत के 800 जिलों में हवन पूजन एवं धार्मिक अनुष्ठान कर सनातन संस्कृति का संदेश जन जन तक पहुंचाया जाए। इसी क्रम में यात्रा जनपद मैनपुरी के ग्राम एकरी पहुंची, जहां बाबा अनल ने वेद मंत्रोच्चार के बीच हवन पूजन कर धार्मिक यात्रा का शुभारंभ किया। स्थानीय ग्रामीणों और श्रद्धालुओं ने बड़ी संख्या में उपस्थित होकर बाबा का स्वागत किया तथा यात्रा में शामिल हुए। बाबा अनल ने कहा कि यह यात्रा भारतीय संस्कृति, संस्कार और आध्यात्मिक एकता को मजबूत करने का संदेश लेकर आगे बढ़ रही है। यात्रा आगे अन्य जिलों में भी इसी प्रकार हवन पूजन और धर्म प्रचार के कार्यक्रमों के साथ आगे बढ़ेगी। इस समय संबंध में बाबा आनंद ने क्या कुछ जानकारी दी, देखिएगा। नाम क्या है, कहाँ से हैं आप? मैनपुरी आए हैं, क्या उद्देश्य है, क्या लेकर आए हैं? मेरा नाम बाबा अनल है और अभी हम अमेरिका के लास वेगस शहर से, एक बड़ा शहर है, वहां से भारत के भ्रमण पर और विशेष यात्रा जो हमने निकाला है वो है भारतीय सनातन संस्कृति संपर्क यात्रा। जो भारत के करीब 800 जिले हैं, उन हर जिलों में एक यात्रा निकालकर वहां यज्ञ हवन करना ये मेरा लक्ष्य है, ताकि यहाँ का वातावरण एक आध्यात्मिक वातावरण बन सके। इसलिए हम वहां से यहाँ पिछले सितंबर महीने के 12 तारीख को, 10 तारीख को वहां से चले और 12 तारीख को हम दिल्ली पहुंचे थे। और उसके बाद हमने पहला यज्ञ अखंड चंडी हवन ये प्रयागराज जिले में करके अपनी यात्रा प्रारंभ की है। यह हवन 30 सितंबर और 1 अक्टूबर 24 घंटे का अखंड चंडी हवन प्राचीन हनुमान मंदिर पर किया था, जो अष्टमी से शुरू हुआ था और नवमी को समाप्त हुआ। उसके बाद नवमी को कन्या भोजन हुआ। उसके उपरांत हम 10वीं को विजयादशमी से शहीद चंद्रशेखर आजाद पार्क से हमारी यात्रा प्रारंभ हुई, भारतीय सनातन संस्कृति संपर्क यात्रा। और अब तक 51 जिले में, और अब तो हम मैनपुरी कवर कर चुके हैं, इसलिए 52वां जिला मैनपुरी था जहां यह यात्रा आज आई। और हवन करने के उपरांत 52वां जिला हमने कवर कर लिया है और अब हमें सिर्फ 23 जिला और उत्तर प्रदेश के कवर करने हैं। कल हमारा यज्ञ एटा जिले में होना है और एटा के बाद फिरोजाबाद, फिरोजाबाद के बाद आगरा। तो ये हमारा क्रम है। विजयादशमी 2 अक्टूबर से ये यात्रा प्रारंभ हुई है और 5 जनवरी 2026 को संबल जिले में इसका समापन होना है। महाराज जी, संबल जिले को ही क्यों चुना समापन के लिए? पहले हमने इसे हरिद्वार में समाप्त करना था, लेकिन हरिद्वार अब उत्तराखंड का हिस्सा बन गया है। और जब हमने प्रारंभ किया था उत्तर प्रदेश से, तो हमें इस यात्रा को समाप्त भी करना उत्तर प्रदेश में ही था, क्योंकि अब उत्तराखंड की जब यात्रा प्रारंभ होगी तो उसका एक डेट हमारा फिक्स होगा और उसका समापन हो सकता है हरिद्वार में करे या कहीं और, लेकिन वो उत्तराखंड में से ही प्रारंभ कर उत्तराखंड में ही समाप्त होगी। हर प्रांत के किसी शहर से प्रारंभ कर और उसी प्रांत के किसी शहर में हमें इसे समाप्त करना था, तो इसीलिए हमने इसको संबल में समाप्त किया। और संबल एक विशेष
जिला भी है जो काफी चर्चित रहा है। वहाँ जो है ना डेमोग्राफी, सनातन धर्म का कहिए तो डेमोग्राफी वहाँ का चेंज ऑलरेडी हो चुका है। और हिंदू तो इस यात्रा को करने से थोड़ा संबल, मैं कहता हूं चाहे 1%, 2%, एक संबल तो मिलेगा कि हमारी आवाज पूरे दुनिया में भी सुनी जा रही है और हमारे लिए वहां के जो सनातनी हैं, हिंदू हैं, उनको थोड़ा सा अपने पर विश्वास होगा। इसलिए संबल में ही हम इसे समाप्त कर रहे हैं। बिल्कुल, हमें तो अब तक, आप तो बता रहे हैं 90, हमें अभी तक पता था 80% डेमोग्राफी चेंज हो चुकी है। तो हमने इसे जानबूझ के चैलेंजिंग जिला मानते हुए और उसके लिए जो कुछ भी करना होगा हम अपने स्तर से पूरे दुनिया में इस बात को बताएंगे कि कैसे डेमोग्राफी चेंज करके हमारे जो है विरासत को नष्ट किया गया है, हमारे विरासत को नष्ट किया जा रहा है। और आने वाले समय में भी जब हमारा डेमोग्राफी चेंज हो जाएगा तो हमारी जो स्थिति होने वाली है उसका एक एग्जाम्पल है संभव। महाराज जी, आप एक अमेरिका में भी एक मंदिर का निर्माण कर रहे हैं। जी हाँ, ऐसा सुनने को मिला है। तो जी क्या उसकी थीम है, कैसा मंदिर बना रहे हैं, कितनी जगह में, और क्या संघर्ष आपको करना पड़ा, क्या करें? हाँ बिल्कुल, हमने जो अमेरिका का ही जो लास वेगस शहर है, लास वेगस 3 हिस्सों में है, एक ही शहर है, जैसे नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली, तो उसी तरह एकदम लगा हुआ है, जिसका कहीं से भी आप सीमा का विभाजन नहीं कर सकते। सड़क के इस पार और उस पार वाली बात है। तो वह शहर है हेंडरसन, सिटी ऑफ हेंडरसन, लास वेगस और नॉर्थ लास वेगस, 3 शहर है जो एक साथ जुड़ा हुआ है। और तीनों सिटी का अलग अलग मेयर भी अलग अलग होते हैं तीनों के। तो हमने, चूंकि हेंडरसन नवादा स्टेट के अंतर्गत आता है और नवादा स्टेट में हेंडरसन दूसरे नंबर का बड़ा सिटी है। पहला नंबर लास वेगस का है और हेंडरसन उसे लगा हुआ सिटी, ठीक उसी तरह जैसे नई दिल्ली और ये पुरानी दिल्ली की स्थिति है, तो उस तरह का सिटी है। वहां अभी तक कोई हिंदू मंदिर नहीं था। तो वहां बीच शहर के मध्य में ही हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह हमने खरीदा। हमने बहुत इंपॉर्टेंट जगह, 5 एकड़ जगह हमने खरीदा और जिस पर हमने सनातन हिंदू मंदिर के नाम से उसका नाम रखा था ओम मंदिर, AUM, आनंद उत्सव मंदिर, एक सनातन। तो आज की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। इजाजत दीजिए, नमस्कार।